Hello friends. So in today's video we will discuss about RRBs. तो रीजनल रूरल बैंक के अभी नोटिफिकेशन आ चुका है एग्जाम डेट्स का, और इसके अंदर एक तो ऑफिसर्स के लिए स्केल 1 और एक ऑफिस असिस्टेंट, दो पोस्ट के लिए अभी एग्जाम होना है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, वैकेंसीज इस साल कितनी है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस देखेंगे, प्रीवियस ईयर की मेमोरी पेपर देखेंगे, स्ट्रेटेजी देखेंगे इस साल की कि हमें क्या रखनी चाहिए जिससे हमारे सिलेक्शन के चांस इंक्रीज हो जाए, और थोड़े से जनरल टिप्स होंगे मेरी साइड से। अगर अब हम डेट्स देखें तो ये आपने देखा होगा नोटिफिकेशन आ चुका है 1-2 दिन पहले, जिसके अंदर ये डेट्स दी हुई हैं। तो ये प्री एग्जाम्स की डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास अप्रॉक्स 1 मंथ के आसपास का टाइम है प्रिपरेशन के लिए। तो इस 1 मंथ में हमें किस टाइप से आगे बढ़ना है उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद मेंस के लिए हमें प्री के बाद ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम मिल जाएगा, तो उसके लिए हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले हम प्री पे फोकस करते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये आपको पता होगा, हमें 45 मिनट्स मिलते हैं और एक कंपोजिट टाइम होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, खासकर आरआरबी के एग्जाम में। यहाँ पर सेक्शनल टाइम नहीं होता, और इस सेक्शनल टाइमिंग जो होती है ये ना प्री में होती है ना मेंस में होती है, दोनों के अंदर ही हमको कंपोजिट टाइम मिलता है। तो इसमें एक चीज़ ये प्रॉब्लम वाली हो जाती है कि सेक्शनल टाइम नहीं है तो हम कई बार एक ही सेक्शन पे काफ़ी टाइम लगा देते हैं। जैसे पर्टिकुलरली प्री एग्जाम की बात करें तो रीजनिंग और क्वांट आता है, तो इसमें मैक्सिमम लोग रीजनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, और उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि बाद में क्वांट के लिए बहुत कम टाइम बचता है। तो इस टाइप की चीज़ हमें नहीं करनी है, एक बैलेंस बना के पेपर अटेम्प्ट करना है ताकि दोनों सेक्शन को अटेम्प्ट कर पाए। यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग नहीं है बट सेक्शनल कट ऑफ जरूर है। आपको दोनों ही सेक्शन का कट ऑफ क्लियर करना है इंडिविजुअली, और एक कंपोजिट कट ऑफ वो भी क्लियर करना है, तभी आप मेंस के लिए क्वालिफाई करोगे। अब यहाँ पर रीजनिंग और क्वांट दोनों के अंदर ही 40 क्वेश्चन होते हैं ईच, और 1 मार्क का 1 क्वेश्चन है, तो 40 मार्क्स के दोनों पेपर हो जाते हैं। तो टोटल 80 मार्क्स का पेपर है जिसमें से आपकी मेरिट डिसाइड होगी। ये हमने देखा ऑफिस असिस्टेंट के लिए, और ये सेम पैटर्न फॉलो होता है ऑफिसर स्केल 1 के लिए। तो क्लर्क और पीओ दोनों के लिए सेम पैटर्न है, बस इसमें डिफरेंस ये होगा, क्लर्क के एग्जाम का लेवल थोड़ा सा नॉर्मल होगा और पीओ का पेपर इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ये वही बात है कि हमको दोनों ही क्वालिफाई करना है, मिनिमम कट ऑफ सेक्शनल और उसके बाद एक ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना है, तभी हम शॉर्टलिस्ट होंगे मेन एग्जाम के लिए। ये वो चीज़ है। अभी इसके अंदर एक चीज़ आपको और फोकस करनी है इस बार, अगर आपने नोटिफिकेशन ढंग से पढ़ा तो 12 नंबर पॉइंट पे एक चीज़ दी है, रफ शीट के बारे में है ये चीज़। रफ शीट्स केप्ट एट ईच कैंडिडेट डेस्क विल बी यूज्ड बाय कैंडिडेट, नो एडिशनल शीट्स विल बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द एग्जाम। अब ये चीज़ को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इस बार। इसका जो भी मतलब निकलता है वहां पर आपको जाके पता चलेगा कि आपको कितनी शीट्स मिलती हैं। तो जो भी आपको शीट्स मिलती हैं, लेट से कि आपको 4 शीट्स मिली है, जिसमें मैं फ्रंट और बैक दोनों काउंट कर रहा हूँ, तो आपको इस शीट को इसी हिसाब से यूज करना है कि इसके अंदर आपका काम हो जाए, क्योंकि आपको एडिशनल शीट यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। जो नॉर्मली प्रीवियस ईयर तक होता था कि आप जितनी चाहे शीट ले सकते थे, इस बार शायद ये कोविड-19 के कारण जो सेफ्टी मेजर्स लेने वाले हैं उसमें से एक सेफ्टी मेजर ये है कि जो शीट ऑलरेडी वहां रखी होंगी आपको उसी में काम चलाना है। इसके लिए आपको थोड़ा सा वहां पर ध्यान रखना होगा कि आप उतने के अंदर ही मैनेज करें, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा शीट लेने की जरूरत ना पड़े, वरना हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो जाए बाद में। इसके अलावा आप नोटिफिकेशन के ये जो पॉइंट्स है 11, 12, 13, इस पेज पे जितने पॉइंट्स हैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि आपको कोरोना के लिए सेफ्टी मेजर्स बहुत अच्छे से इसमें क्लियरली डिफाइन करे गए हैं, और ये आपको सारे इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है और आपको इनको अच्छे से फॉलो करना है। ये पोस्ट एग्जाम कंट्रोल ये सब आप पढ़ लेना, काफी बेसिक है, बाकी इसमें आपको इसे पढ़ के जाना है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं वैकेंसीज की। वैकेंसीज की अगर बात करें तो ये वाले कॉलम में हमें 2020 की वैकेंसी दी हुई है जो इस ईयर है, और इसमें हमें लास्ट ईयर की वैकेंसी मिली है। यहाँ पर डिफरेंस और परसेंटेज चेंज शो करा हुआ, बट मेरा आपसे कहना ये है कि आप इसके ऊपर मत जाइए कि यहाँ पर कितना चेंज हुआ है। इसमें होता यही है कि आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि इस साल अगर वैकेंसीज कम हुई है तो आपको लगेगा कि आपके चांस डिफिकल्ट हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस हिसाब से वैकेंसी चेंज हुई है उस हिसाब से आप कट ऑफ का थोड़ा आइडिया लगा पाओगे कि इस साल किस साइड तक रह सकता है, और कट ऑफ में भी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको उसके आसपास के अटेम्प्ट आपको रखने हैं। स्टेट वाइज इसमें दी हुई है, जैसे ये आंध्र प्रदेश के लिए दिया है, लास्ट ईयर 160 थी, इस साल 162 है। सिमिलरली बाकी स्टेट्स का भी दिया हुआ, तो आप इनको एक बार गो थ्रू कर लेना। आप इसके स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हो। ओवरऑल वैकेंसीज देखें तो 3300 थी लास्ट ईयर, और इस बार 3800 है, तो ओवरऑल वैकेंसीज तो बढ़ी है, बट हो सकता है कुछ स्टेट्स में ये कम हुई है, तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना।
ये वैकेंसीज हमने देखी है पीओ के लिए। अभी हम क्लर्क के लिए और देखते हैं इसके बाद। ये क्लर्क के लिए वैकेंसीज हैं। तो क्लर्क के लिए भी आप देखोगे स्टेट वाइज इसमें दिखाई हुई है, तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, तो आपको थोड़ा कट ऑफ का आइडिया लग जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको देख लो। अब अगर कट ऑफ की बात करें, हमें कट ऑफ दिख रहे हैं जो लास्ट ईयर आए थे स्टेट वाइज। ये पीओ के लिए कट ऑफ हैं, इनको आप देख लो। तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि मैक्सिमम आपके जो कट ऑफ दिख रहे हैं आपको, मैक्सिमम स्टेट्स में कट ऑफ 58 के आसपास रहा है। 58, 59, 55 अप्रोक्सीमेटली इधर ही रहा है। कहीं कहीं पर 46 गया है, और कहीं कहीं पे जैसे केरला में काफी हाई कट ऑफ गया 61, पंजाब में 63.5 गया है, सिमिलरली उत्तराखंड में 65 गया है। तो एक नॉर्मल एवरेज अगर आप देखोगे तो 55 से लेकर 58 के बीच में मैक्सिमम कट ऑफ है। तो इन एनीवे अगर आप पीओ का पेपर दे रहे हो और आप अपनी स्टेट वाइज कट ऑफ देख लेते हो, तो ये हाई स्कोरिंग स्टेट्स वाले जितने भी लोग हैं, जैसे हरियाणा वगैरह हो गया, आप लोगों को तो एटलीस्ट 65 का अटेम्प्ट का ट्राई करना है, क्योंकि उसके बिना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। और जिनका 54, 55 के आसपास जा रहा है, उन लोगों को भी एटलीस्ट 60 मार्क्स का ट्राई करना है, क्योंकि इस साल हो सकता है कि कट ऑफ काफी बढ़ जाए। और इस साल पर्टिकुलरली आरआरबी में काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इस बार आईबीपीएस पीओ में भी वैकेंसीज बहुत कम आई है, और एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन टिल डेट तो नहीं निकला है। तो इसके अंदर आपको काफी अच्छे से एफर्ट्स डालने हैं। सिमिलरली आप क्लर्क के लिए भी कट ऑफ देख सकते हो स्टेट वाइज। क्लर्क के लिए आप कट ऑफ देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाते हैं। हर जगह देख सकते हो 72, 74, 75। यहाँ पर 77 है पंजाब में, उत्तराखंड में 76 तक भी गया है। तो यहाँ पर काफी हाई स्कोरिंग है। यहाँ पर आपको 75 का तो एटलीस्ट ट्राई करना है, एटलीस्ट जो हाई स्कोरिंग स्टेट्स है। और इसमें अटेम्प्ट तो आपके टोटल 80 होंगे, और आपको ट्राई करना है कि आपकी एक्यूरेसी भी ऑलमोस्ट 100% रहे। तो इसको किस टाइप से करेंगे वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी बस एक जनरल आइडिया आप ले लो कि आपकी स्टेट कौन सी है और उसमें कट ऑफ किस रेंज में जा रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं लास्ट ईयर के पेपर का एनालिसिस। एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको जो 45 मिनट्स मिलेंगे जिसके लिए आप प्रिपरेशन करने वाले हो, तो आपको ये देखना है 45 मिनट्स में आप अटेम्प्ट किस टाइप से करोगे। और अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्वेश्चंस का थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके लिए स्लाइड इंपॉर्टेंट है। पहले हम देखते हैं क्वांट के लिए। क्वांट में ये आपको चीज ध्यान रखनी है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दो टाइप से इसके अंदर पूछे जाते हैं। पीओ में आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और क्लर्क्स के अंदर पूछा जाता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो उसके पीछे रीजन यही है कि क्लर्क का पेपर थोड़ा सा इजी बनता है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर आपकी कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस अच्छा होना चाहिए, आपकी पकड़ कैलकुलेशन पे चेक होगी। और पीओ के पेपर में आपको ओवरऑल क्वांट सेक्शन के लिए थोड़ी नॉलेज होना चाहिए, जिसमें आपके जितने भी चैप्टर्स हो गए अरिथमेटिक के, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी देखते हैं जैसे इस पेपर के अंदर अगर हम देखें 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था लास्ट ईयर, और डीआई सबके अंदर ही एटलीस्ट 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। 10 क्वेश्चन का मतलब हो गया कि 2 सेट आए हैं 5 क्वेश्चन ईच। अरिथमेटिक के 15 क्वेश्चन आए हैं सारे शिफ्ट में। इसके अलावा ये जो टॉपिक्स होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये दोनों तो नंबर सीरीज ही है, डाटा सफिशिएंसी, अप्रोक्सीमेशन, कैसलेट, इतने पोर्शन के अंदर वेरिएशन देखने को मिले। फर्स्ट शिफ्ट में क्वाड्रेटिक और मिसिंग नंबर सीरीज के साथ डाटा सफिशिएंसी पूछा गया। सेकंड शिफ्ट में क्वाड्रेटिक और मिसिंग नंबर सीरीज तो है, पर इस बार कैसलेट पूछ लिया है। उसके बाद थर्ड शिफ्ट के अंदर मिसिंग नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन और कैसलेट आया है। और लास्ट शिफ्ट के अंदर रॉन्ग नंबर सीरीज आई है, अप्रोक्सीमेशन और कैसलेट आया है। मिसिंग नंबर थोड़ा सा इजी होता है, रॉन्ग नंबर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। फोर्थ शिफ्ट को हम कह सकते हैं थोड़ी सी मॉडरेट होगी इन 3 शिफ्ट के मुकाबले। सिमिलरली केसलेट पे भी डिपेंड करता है, केसलेट भी थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है एग्जाम में सॉल्व करना, तो उस हिसाब से भी हम देख सकते हैं। और अप्रोक्सीमेशन वाला टॉपिक हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, ये सबसे इजीएस्ट टॉपिक्स है। नंबर सीरीज हो गया, इन पोर्शन में जितने भी क्वेश्चन है ये आपको बहुत तेजी से करने हैं और बिल्कुल 100% एक्यूरेसी से करने हैं। अप्रोक्सीमेशन के अगर 5 क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर के 5 क्वेश्चन है, तो ये आपको टारगेट करना है कि 5 क्वेश्चन विद इन 2 मिनट सॉल्व हो जाएंगे। वो किस टाइप से होंगे उसके लिए मैं आपको आगे टिप्स दूंगा, बट अभी आपको समझना है कि हमें किस टाइप से पेपर को अटेंड करना है। डिफिकल्टी लेवल भी आप देखोगे तो इजी टू मॉडरेट ही बोला गया चारों शिफ्ट में। अगर हम रीजनिंग एबिलिटी देख रहे हैं इसी में, तो रीजनिंग के अंदर आपको दिखेगा पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट। पहले 2 शिफ्ट में 25 क्वेश्चन और बाकी 2 शिफ्ट में 20 क्वेश्चन। तो इसमें एक बेसिक आपको वैसे भी आइडिया लग जाएगा, 4 to 5 सेट्स देखने को मिलते हैं जिसके अंदर आपको पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट्स आती है। 5 क्वेश्चन का एक सेट होता है। सिलॉजिज्म की बात करें तो इन 3 में पूछे गए हैं, फर्स्ट शिफ्ट में सिलॉजिज्म नहीं पूछा गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट में इनइक्वालिटी पूछ ली है 4 और शिफ्ट 3 में 5। ये सब मिसलेनियस टॉपिक्स हैं।
जिसमें सिलॉजिम, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग, मिसलेनियस, ये सारा पार्ट आ जाता है। रीजनिंग के अंदर भी आपको बिल्कुल फोकस करना है। ये जो इतना पोर्शन है, अगर इसमें 15 मार्क्स का पूछा जा रहा है, जैसे 25 का अगर सिर्फ पजल से पूछ लिया है, या फिर यहाँ पे 20 मार्क्स का पूछा जा रहा है और पजल में 20 मार्क्स की पूछी गई है, तो इन सेक्शन में तो आपको बिल्कुल 100% स्कोर करना है। यहाँ पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट भी इन पेपर्स में बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है। अगर आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तो आपकी एक्यूरेसी भी काफी अच्छी हो जाएगी और आपका टाइम भी बहुत कम हो जाएगा। तो आप कम टाइम के अंदर काफी स्कोर कर सकते हो रीजनिंग सेक्शन में। रीजनिंग को हम आगे और थोड़ा समझेंगे डिटेल में, अभी हम आगे देखते हैं। अब प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं, जो लास्ट ईयर मेमोरी बेस्ड पेपर जो हम ये ग्रेड अप की वेबसाइट से निकाला है मैंने। ये पेपर मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के चैनल में। पहले आप इसको पेपर को अटेम्प्ट करना देख लें कि किस टाइप से अटेम्प्ट करना है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद ये पेपर आप बाद में सॉल्व कर सकते हो। पेपर नॉर्मली इस टाइप से दिया रहता है कि एक बार यहाँ होता है और एक बार यहाँ होता है, और इस बार के अंदर आपको रीजनिंग का सेक्शन होगा। इसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एबिलिटी जो भी इनमें से है वो वाला सेक्शन होगा। तो आप स्विच कर सकते हो, दोनों में से कोई भी सेक्शन पहले अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी इसके अंदर रीजनिंग से स्टार्ट है, तो मैं आपको रीजनिंग से बता रहा हूँ कि किस टाइप से आगे बढ़ना है। सबसे पहले हम देखते हैं, तो ये स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं कि इनइक्वालिटी पे आए हैं। 4 क्वेश्चन है इनइक्वालिटी पे। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन काफी ईजी है, आप एम करो कि इनको स्टार्टिंग में कंप्लीट कर दो। अब ये पीओ लेवल का पेपर है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको पड़ेगा, डायरेक्टली देख के टिक नहीं हो सकता। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इनइक्वालिटीज के लिए अगर आपको ट्रिक्स वगैरह की जरूरत है कि कैसे इसको बिना कॉपी पेन के डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं उसके लिए भी आपको डिस्कस करके बता दूंगा कि कैसे सॉल्व करना है। इस पेपर में मैं आपको सॉल्व करना नहीं सिखा रहा हूँ, वरना बहुत टाइम लग जाएगा। अभी हम सिर्फ ओवरऑल देखने वाले हैं कि अटेम्प्ट हमें किस टाइप से करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें 5 to 10 दिख रहा है, जिसके अंदर एक पजल दी हुई है। 9% सेटिंग है इन अ सेटिंग अरेंजमेंट इन अ रो, ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। तो ऑल फेसिंग नॉर्थ तो काफी ईजी हो जाता है। इस टाइप से ये सेटिंग अरेंजमेंट होगा। इसके अंदर आपको इनको अरेंज करना है। ये जो रो आपको दिए हुए हैं ये यहाँ पर अरेंज हो जाएंगे और सब नॉर्थ देख रहे हैं। अब ये पजल वैसे तो काफी ईजी है, बट मेरा सजेशन होगा पजल स्टार्टिंग में आपको अटेम्प्ट नहीं करनी है। इसको आप सिंपली मार्क पर रिव्यू करके स्किप कर दो। सेकंड अटेम्प्ट जब हम स्टार्ट करेंगे तब हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। 11 to 13 में आपको एक और पजल दिख रही है, जिसमें 8 पीपल है, इक्वल डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, सम आर फेसिंग इनसाइड, सम आर फेसिंग आउटसाइड। तो एक सर्कल के अंदर 8 लोग बैठने वाले हैं। अब ये पजल भी इजी है, बट इसको एंड में करेंगे, अभी के लिए स्किप करते हैं। 14 to 17 के अंदर आप देखोगे, इसके अंदर ये आपका सिलॉजिम आ गया है और ये काफी इजी रहता है। इसको आप उसी टाइम पे अटेम्प्ट कर लोगे जैसे आपको क्वेश्चन दिखता है। इसके अंदर आपको दिखेगा नो डॉल्फिन वाला एक केस दिख रहा है, ऑल वाला दिख रहा है, ओनली वाला भी दिख रहा है। तो ये आपको समझना है, इस टाइप में कंफ्यूज नहीं होना है, किस टाइप से इसको करते हैं वो समझ लेना है। और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग नहीं रहे, ये भी मैनेजेबल है। जिसमें भी आपको दिखेगा कि ये दोनों तो सेम केस पे पूछ लिया है, तो आप एक ही फिगर से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जो भी आपका फिगर बनेगा वो आप देख लेना। तो आपको सिलॉजिम को तो एट इंस्टेंट अटेम्प्ट कर लेना है। अभी मिसलेनियस वाले थोड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें आपको वर्ड्स दिए रहते हैं और फिर वो पूछता है कि इसको बैकवर्ड फॉरवर्ड कुछ अरेंज करना है, या फिर पर्टिकुलर कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स लेनी है, नंबर ऑफ, जैसे वो पूछता है फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 7 से कुछ वर्ड बनाओ, उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। या फिर इस टाइप का दिया रहता है कि एक नंबर दिया है, इसमें +1 करना है ऑड वैल्यूज को और डिक्रीज करना है 1 से इवन वैल्यूज को, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन होता है। ये सब मैनेजेबल है। अगर आप इनमें कंफर्टेबल हो तो उसको डायरेक्ट अटेम्प्ट कर लो, और कंफर्टेबल नहीं हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो, आप इसको एट द लास्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके बाद एक और पजल आई है जिसमें 10 पीपल सिटिंग है, इसमें 5 मंथ्स गिवन है, 2 डेट्स गिवन है। तो ये इस टाइप से ये कि जनवरी के अंदर एक 50 डेट है, 20th है। सिमिलरली मार्च के अंदर भी 15, 20th, इस टाइप से सबके लिए दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको इनको अरेंज करना है। इसको भी हम अभी के लिए स्किप करेंगे और लास्ट में सॉल्व करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर 5 बसेस दिए हैं और उनकी कैपेसिटी भी कुछ क्वेश्चन पूछा है। इसको आप कर सकते हो अभी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं, ये आप इजीली इसी टाइम पे सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद ये एक पूछा हुआ है कोडिंग डिकोडिंग पे। अब इसमें डिपेंड करता है, अगर आपकी स्पीड अच्छी है इसमें कोडिंग डिकोडिंग में तो आप इसको एट द इंस्टेंट कर लो, बट अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है और आपको टाइम इसमें ज्यादा लग जाता है तो इसको आप स्किप कर दो। आपके लिए होगा कि आप पहले पजल्स करके बाद में इस पे आना। इसके बाद 34 to 35 के अंदर ब्लड रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन है, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 36 to 40, अब ये एक लास्ट पजल और दी है जिसमें
8 बॉक्सेस के ऊपर पजल है, ये बॉक्स वाली पजल है, ये भी काफ़ी ईजी होगी। बट अब आप जानते हो कि अगर आप यहाँ तक आ चुके हो, मतलब आपने ऑलरेडी 4 पजल स्किप कर दिए हैं और अब ये वाली पजल है, तो आप वापस से उन पर जाकर आप इन पजल्स को अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। पजल्स में भी आपको जो सी पजल्स पहले ईजी लगती हैं उनको आप पहले करो और इसी सीक्वेंस में आपको करते जाना है। हार्डेस्ट पजल आपको एंड के लिए रखनी है और हार्ड आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी पजल के केस में डिफिकल्टी आती है। जैसे अगर आपको बॉक्स पजल में डिफिकल्टी आती है तो आप इसको एंड के लिए रखो, तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपको किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है। और जिन लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग छोड़ा था वो लास्ट में कोडिंग डिकोडिंग करेंगे, तो इस टाइप से आपका रीजनिंग सेक्शन हो जाएगा। अब आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। मैं आपको अभी टाइम नहीं बता रहा हूँ कि कितने टाइम के अंदर इनको अटेम्प्ट करना है, वो हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। अभी हम सिर्फ पेपर का एक लेवल देखना चाह रहे हैं कि किस टाइप से पेपर आ रहा है। क्वांट में देखेंगे ये 5 क्वेश्चन आए हैं मिसिंग नंबर सीरीज पे। नंबर सीरीज में भी अगर आप देखोगे काफी इजी पैटर्न इससे पूछा गया है। जो भी इसकी रीजनिंग है वो आपको ऑलरेडी समझ में आ रही होगी, बहुत इजी इसके अंदर केसेस हैं, इनको आप ट्राई करना। प्रॉब्लम आती है तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्वाड्रेटिक पूछ गई है। क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन अगर आप इधर भी देखोगे ये काफी इजी है, मतलब इसके अंदर आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको मुश्किल से 20 से 25 सेकंड लगने चाहिए। टोटल आपको एम रखना है कि जो 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस है ये आपके विद इन 2 मिनट्स हो जाने चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप फास्ट सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक बार उससे बात कर लेना, आप कमेंट में डाल देना उसके बारे में। ये जो चैनल है, चैनल के अंदर ही आप प्लेलिस्ट चेक करोगे, उसमें मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, उसको आप अच्छे से गो थ्रू करो और उसकी सारी ट्रिक्स सीखो और उसके बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। अंदर मैंने काफी फास्ट मेथड्स बताई हैं जिनसे आप इन क्वेश्चंस को बहुत फास्ट सॉल्व कर पाओगे। तो नंबर 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको एट द टाइम सॉल्व कर लेनी है, इनको आपको स्किप नहीं करना है। अब है डाटा इंटरप्रिटेशन। अब डीआई को आप स्किप कर सकते हो स्टार्टिंग में, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी कैलकुलेशन होती है तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप इसको बाद में अटेम्प्ट कर लेना, इसको आप मार्क पर रिव्यू कर दो। इसके बाद एक और डाटा इंटरप्रिटेशन आता है, ये थोड़ा इजी वाला है, बस इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। इसमें आपको टोटल दिया है और इसमें आपको फीमेल दिया है, तो इनका डिफरेंस लेके मेल आ जाएगा, बस उसके बाद आपको सारी कैलकुलेशन करनी है। तो इसको भी आप अभी के लिए स्किप कर सकते हो, बाद में इसको अटेम्प्ट कर लो। इसके बाद अरिथमेटिक की प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं। अरिथमेटिक में आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, 80 क्वेश्चन यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करने हैं 45 मिनट्स में। आप अरिथमेटिक पूरा तो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ रीजनिंग का पोर्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप पॉइंट पे पूरा अटेम्प्ट करने की पहले से ही सोचा ही नहीं है आपने कि आप पूरा अटेम्प्ट करने वाले हो, कुछ क्वेश्चन आप स्किप करने वाले हो, तो आप डीआई में आपको जो डिफिकल्ट लग रहा है वो, या फिर अरिथमेटिक के अंदर जो भी चैप्टर्स हैं उसमें से आप कुछ चैप्टर्स अपने स्ट्रॉन्ग एरिया बना लो और उनको अटेम्प्ट करो, और जो पोर्शन आपको वीक लगते हैं उनको आप स्किप करते जाओ। कि अरिथमेटिक के क्वेश्चन इसी टाइप से स्किप करने हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको टाइम एंड वर्क में प्रॉब्लम आती है, तो आप इस वाले क्वेश्चन को स्किप कर दोगे। ये पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप आपको इजी लगता है तो आप इसको डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हो। ये SICI के ऊपर है, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा दिख रही है इस क्वेश्चन में, तो इसको आप उस टाइम के लिए स्किप कर सकते हो और आगे बढ़ जाओ। तो इस टाइप से आपको आगे बढ़ना है, आपके अटेम्प्ट आपको मैक्सिमाइज करने हैं, और उसके बाद आपको जब दिखता है कि टाइम बचा है और ये क्वेश्चंस आपके पास बचे हुए हैं, तब आप इन पर ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चंस का लेवल भी अगर आप देखोगे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। ये मिक्सचर के ऊपर एक क्वेश्चन है, ये टाइम एंड वर्क पे पूछा गया है, सरकमफेरेंस और पेरीमीटर के ऊपर क्वेश्चन है, एजेस के ऊपर एक क्वेश्चन है, ये ट्रेन्स वाला क्वेश्चन आ गया है। इसके बाद अब आपको दिख रहा है सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन, ये काफी ईजी होते हैं, इनको आपको स्टार्टिंग में ही अटेम्प्ट कर लेना है। आप पेपर को देखते हुए आगे तक आ जाओ और ये देख लो अगर ये आपको जहां भी इस टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं इनको सबसे पहले अटेम्प्ट कर लो। इसके लिए आपको थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट करनी है। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए क्या करना है, उसके लिए भी आप प्लेलिस्ट है इसी चैनल के ऊपर, जिसमें मैंने बताया कि आप कैसे कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो और आपको क्या क्या करना है जिससे ये क्वेश्चन आपके बहुत क्विकली सॉल्व होंगे, तो आप उनका यूज कर सकते हो, जिससे इसमें आपका काफी टाइम बच जाएगा। अब इसके अंदर आपको दिख रहा है 6 क्वेश्चन आए हैं। अगर ये 6 क्वेश्चन आप विद इन 2.5 मिनट्स के अंदर इसको अटेम्प्ट कर लेते हो, तो ये आपको काफी एज देगा बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर। ये था पीओ का पेपर। अब हम देखते हैं क्लर्क का पेपर। क्लर्क वाला पेपर का लेवल आपको थोड़ा इजी मिलेगा। जैसे आपको स्टार्टिंग में पजल दिख रही है 10 पीपल आर सिटिंग अपोजिट, तो वो 5 2 रोज में बैठते हैं, वही वाला क्वेश्चन है। इसको आप स्किप कर सकते हो स्टार्टिंग में, बाद में उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके बाद 6 और 7 क्वेश्चन ये मिसलेनियस वाले हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको इजी लगते हैं आप स्टार्टिंग में अटेम्प्ट कर लो, वरना इसको बाद में अटेम्प्ट कर लो। इनइक्वालिटीज आपको एट द इंस्टेंट सॉल्व करनी है, और यहाँ आपको दिख रहा है कि आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन देख के यहाँ पर टिक हो जाएगा। बहुत इजी इसके अंदर दी होती है।
13 to 17 देखेंगे, एक और पजल आई है फ्लोर बेस्ड जिसमें 7 फ्लोर्स हैं। तो बस इसको आपको इस टाइप से बना के सॉल्व करना है, इसको बाद में अटेम्प्ट करना, स्टार्टिंग में नहीं करना है। इसके बाद सिलॉजिज्म शुरू हो जाते हैं और ये काफ़ी इजी वाले सिलॉग्स हैं, तो इनको आप उसी टाइम पे कर लो, फिर आपको काफ़ी क्विकली करने हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, इसको आप एट द इंस्टेंट कर सकते हो। इसके बाद एक सर्कुलर वाली पजल आई है, इसको आप अभी के लिए स्किप करो, बाद में आप इस पर आके अटेम्प्ट करोगे। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर वही करना है जो मैंने पीओ के लिए बताया। अगर आपको इजी लग रहा है आप अभी अटेम्प्ट कर लो, डिफिकल्ट लग रहा है बाद में अटेम्प्ट कर लो। इसके अंदर एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, एट द इंस्टेंट सॉल्व कर सकते हो, काफी इजी क्वेश्चन होती है। इसके बाद 36 to 40 के अंदर एक और पजल है और इस बार अनसर्टेन पीपल है, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल दिया हुआ है, मतलब हमें पता नहीं कितने लोग हैं। तो ये वाला पजल आप हमेशा एंड में करो क्योंकि इसके अंदर केसेस बहुत बनते हैं, तो ये कई बार सॉल्व नहीं होती है, तो ये टाइम कंज्यूम हो जाता है काफी सारा। इसको आप हमेशा एंड में करोगे, तो एंड में आके आप सबसे पहले बची हुई पजल्स करोगे, कोडिंग डिकोडिंग करोगे, उसके बाद इस पजल को करोगे। क्वांट देखें, क्वांट में इसमें तो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, पीओ के अंदर क्वांट था, इसके अंदर आपको दिखेगा कि आपकी बेसिकली कैलकुलेशन ही चेक होगी। अभी काफी इजी क्वेश्चन हैं, ये आपको बहुत क्विकली सॉल्व करते जाना है। इन क्वेश्चंस में अगर आपको प्रॉब्लम आती है आप पीडीएफ डाउनलोड करके सॉल्व कर लेना, उसके बाद कुछ भी प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछना, मैं आपको उसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दूंगा। अब इसमें आपको दिख रहा है 41 से लेकर 52 12 क्वेश्चन सिर्फ अप्रोक्सीमेशन पे पूछे हैं और ये बोनस नंबर्स हैं। अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट है, आपको ट्रिक्स वगैरह पता है, इन 12 क्वेश्चंस को आप इजीली 5 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर सकते हो, और अगर आपकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी है तो 4 मिनट्स तक भी इनको सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद देखें, डीआई बहुत ईजी है, भी आपको वैल्यूज दी हुई है, आपको उसमें डालना है, सॉल्व करना है और आंसर निकालते जाना है। ये आप एट द टाइम भी कर सकते हो क्योंकि ये काफी ईजी डीआई है, बट स्टिल हमें अटेम्प्ट बढ़ाने हैं तो हम इसको अभी के लिए स्किप करेंगे और बाद में उसको अटेम्प्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर आप देखोगे काफी इजी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पूछी गई हैं और इस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये एक हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, ये क्वेश्चन सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर टिक होता है इन क्वेश्चन में। अब वो कैसे होता है वो आप देख लेना, मैंने आपको प्लेलिस्ट के अंदर इसको अच्छे से सिखाया है। काफी इजी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, बहुत क्विकली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी आपको दिख रहा है 58 से लेकर 63 6 क्वेश्चन सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर आए हैं। तो कुल मिला के बहुत इजी पेपर होता है क्लर्क का, मेनली आपकी स्पीड चेक होती है। यहाँ पर रॉन्ग टर्म पूछी गई है नंबर सीरीज में, रॉन्ग टर्म में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। अगर इसके अंदर आपको विद इन 20 सेकेंड्स अगर लॉजिक समझ में आता है तो आप उसको अटेम्प्ट करो, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दो। ऐसा आपको हर नंबर सीरीज के अंदर करते जाना है, 64 से लेकर 71, मतलब 7 नंबर सीरीज है। 7 के अंदर अगर आपसे 2 या 3 भी अटेम्प्ट होती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी की आप स्किप करके बाद में आके अटेम्प्ट कर लेना। मुझे लगता है आप नॉर्मली 4 to 5 तो इजीली कर ही लोगे, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन में आपको डाउट है। इसके बाद इसके अंदर वही अरिथमेटिक शुरू हो जाता है। अरिथमेटिक के अंदर सेम हमें वही स्ट्रेटेजी रखनी है, जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है उनको अटेम्प्ट करना है, जो वीक है उनको स्टार्टिंग में स्किप करना है। इसी तरह करते करते हम 80 तक पहुंच जाएंगे और इन क्वेश्चंस का लेवल आपको पीओ से काफी नॉर्मल मिलेगा। और यही रीजन है कि क्लर्क के अंदर काफी ज्यादा कंपटीशन होता है। पीओ के अंदर कट ऑफ जहां पर 50 से लेकर 60 के बीच में है, नॉर्मली 55 है मैक्सिमम स्टेट्स में, क्लर्क के लिए कट ऑफ 70 प्लस चली जाती है और कई स्टेट्स में तो 76 तक कट ऑफ गई है। आपको टोटल पूरा 80 का ही अटेम्प्ट करना है क्लर्क में अगर आप सिलेक्शन के लिए सोच रहे हो। तो ये हमने प्रीवियस ईयर पेपर देख लिए, ये अड्डा की वेबसाइट से डाउनलोड करा हुआ पेपर है, इसको भी आप चेक कर सकते हो। इससे मेमोरी बेस्ड पेपर है तो थोड़ा सा इनमें आपको वेरिएशन मिल जाएगा। बाकी इसके अंदर क्वेश्चंस उसी टाइप के दिखेंगे आपको। ये रीजनिंग का था, ये क्वांट के लिए। ये पेपर मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, आप टेलीग्राम के चैनल में आके इनको डाउनलोड कर लेना और इनको आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना तो आपको पेपर का आइडिया लग जाएगा। वही टाइप के क्वेश्चन है सारे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पूछी हुई हैं, अरिथमेटिक के थोड़े क्वेश्चन पूछे हैं, एक नॉर्मल डीआई पूछा हुआ है, एक केसलेट आया हुआ है, बाकी अरिथमेटिक है। सिमिलरली अगर हम रीजनिंग में भी देखेंगे तो ये कोडिंग डिकोडिंग है, ऊपर एक पजल पूछी हुई थी, अनदर पजल। इसके बाद ये इनइक्वालिटीज के ऊपर क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन, तो इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि अभी तक हमें क्या समझ में आया। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम की। मैं इसके अंदर 2 पेपर के एनालिसिस करने वाला हूँ, पीओ एंड क्लर्क्स, तो इनका सेपरेट होगा। रीजन ये है कि पीओ का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है, तो इसका कट ऑफ आपने देखा होगा कि अगर आप 55-56 के आसपास अटेंड कर रहे हो नॉर्मल स्टेट्स में जहां पर मीडियम कट ऑफ रहता है,
और जहाँ पे हाई कट ऑफ रहता है उन स्टेट्स में अगर आप 65 तक का ट्राई कर रहे हो तो आपके सिलेक्शन के चांस हाई हैं। अब यहाँ तक कैसे पूछोगे आप? इसके अंदर ये करना है कि रीजनिंग और क्वांट आपका अटेम्प्ट होगा। मैक्सिमम लोग रीजनिंग के अंदर काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं तो 40 क्वेश्चन वो रीजनिंग में अटेम्प्ट करते हैं और बचे हुए क्वेश्चन वो क्वांट में अटेम्प्ट करते हैं। जैसे अगर आपने 40 क्वेश्चन रीजनिंग में कर लिए तो क्वांट में आप अराउंड 15 से 20 क्वेश्चन का ट्राई करने वाले। ये है मॉडरेट स्टेट्स में। तो जहाँ पे हाई कट ऑफ जा रहे हैं वहाँ पर आप एटलीस्ट 25 क्वेश्चन, इसमें भी 25 से 30 का ट्राई। और कुछ लोग हो सकता है कि 35 क्वेश्चन रीजनिंग में करके 30 क्वेश्चन क्वांट में ट्राई करें, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से करने वाले हो। नॉर्मली 40 क्वेश्चन ही सब करते हैं, तो इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि 40 क्वेश्चन करने के लिए आपको मैक्सिमम 25 मिनट देने हैं। 20 से 25 मिनट के अंदर आपका रीजनिंग वाइंड अप हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको क्वांट के लिए टाइम बचाना है। अगर आप रीजनिंग में 40 क्वेश्चन कर रहे हो तो क्वांट आपको डिफिकल्ट लगता है, तो आपके पास 20 मिनट्स होंगे और 20 मिनट्स के अंदर आपको 15 से 20 क्वेश्चन का ट्राई करना है। अगर आप हाई कट ऑफ वाली स्टेट्स में तो आपको 25 से 30 का ट्राई करना है, तो एटलीस्ट आपको 20 मिनट्स बचाने ही है क्वांट के लिए। क्लर्क के अंदर क्या होगा, रीजनिंग और क्वांट में यहाँ पर आपको पूरे 80 क्वेश्चन का ट्राई करना है। यहाँ पर तो आप स्किप कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर ये जो प्रपोर्शन मैंने बताया था 25-20 का, ये यहाँ पर चेंज हो सकता है। इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। इसमें क्या होगा, आपको रीजनिंग में 20 करके क्वांट में 25 मिनट देने हैं। इसके पीछे लॉजिक सिंपल सा है कि पिछले वाले में हम क्वांट पूरा अटेम्प्ट नहीं करने वाले थे, मगर यहाँ हमको क्वांट में पूरे 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने का ट्राई करना है। और क्वांट रीजनिंग से ज़्यादा टाइम लेता है। रीजनिंग के अंदर आप काफ़ी फास्ट करके 20 मिनट्स के अंदर 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वांट में आपको 25 मिनट्स बचाने हैं। और अगर आपका क्वांट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आपको लगता है कि आप 20 मिनट्स में आप रीजनिंग को 25 मिनट दे सकते हो उस केस में, तो ये तो हो गई टाइमिंग की बात कि किस टाइप से इनको क्विकली सॉल्व करना है। और वो मैंने आपको बताया भी कि इजी पोर्शंस को आपको ट्राई करना है। जो 5 क्वेश्चंस आते हैं वो विद इन 2 मिनट्स आपके सॉल्व हो जाए, और बाकी के फिर पोर्शन आप उसमें पजल्स एक्सेट्रा में थोड़ा सा टाइम दे सकते हो। सिमिलरली क्वांट में टीआई के लिए मॉक्स की बात करें, आपको अभी से लेकर जो नेक्स्ट 30 डेज है उसके अंदर आपको डेली मॉक देना स्टार्ट कर देना है। 25 प्लस मॉक्स आपको किसी भी हालत में देने हैं। ये पेपर पूरा स्पीड के ऊपर होता है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर हाई स्कोर करोगे, और उसके लिए आपको मॉक्स अटेम्प्ट स्टार्ट कर देना है। और मॉक्स में भी अगर आप मॉक्स नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो किसी दिन पे, आपके पास टाइम कम है, तो आप एटलीस्ट 1 क्विज तो सॉल्व करो। मॉक्स और क्विजेस आपको कहाँ से मिलेंगे, इसके लिए आपको वेबसाइट्स पता है। एक तो टेक्स्ट बुक है, एक ये ग्रेडअप है, एक अड्डा है। इसके बाद हॉलीबोर्ड है, प्रैक्टिस मॉक है और टेस्ट जोन है, या फिर इसको आप स्मार्ट कीड़ा के नाम से भी जानते हो। ये 6 टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छी हैं। और अगर आप आरआरबी के पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरी एडवाइस होगी कि आप इन 3 में से कोई सी 2 टेस्ट सीरीज से ट्राई करो। इन 3 टेस्ट सीरीज को यहाँ मत लेना। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इनका लेवल थोड़ा सा हाई होता है, और सिंस आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि कट ऑफ कितने हाई जा रहे हैं, उसमें अगर आपके नंबर कम आएंगे मॉक्स के अंदर तो आप डिमोरलाइज हो गए। तो इसलिए इन मॉक्स को आप अवॉइड करो अभी के लिए। ये मॉक्स IBPS PO, SBI PO इस टाइप के पेपर के लिए ज़्यादा अच्छे हैं, और इनके लिए भी मेंस के लिए। तो आप कोशिश करो इन 3 में से कोई से 2 मॉक दे लो। टेक्स्ट बुक, ग्रेडअप, अड्डा में से ये तीनों टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छी हैं। आप इनमें से मॉक्स और क्विज देना शुरू कर दो। इसके अलावा क्वांट के लिए मेरे को एक चीज़ आपको बतानी है। आप इस चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाके चेक करोगे तो इसके अंदर मैंने क्वांट के बेसिक टॉपिक्स की प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसके अंदर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, कैलकुलेशंस के ऊपर काफ़ी कुछ मिलेगा, नंबर सीरीज के ऊपर चीज़ें मिल जाएंगी, और इसके अलावा अप्रॉक्सीमेशंस के लिए भी मैंने कुछ ट्रिक्स बताई हैं, वो मिल जाएंगी। तो आप इस प्लेलिस्ट को बहुत अच्छे से चेक करो। अगर आपको क्वांट में प्रॉब्लम आती है तो ये ट्रिक्स आपको काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। ये सब ट्रिक्स का यूज़ करके आप क्वेश्चंस को विद इन 2 मिनट्स कर पाओगे, जो 5 क्वेश्चंस के सेट रहते हैं। और ये अगर आपने यहाँ पर 1 मिनट भी बचाया है तो 1 मिनट आपका लास्ट में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कराता है। 1 से 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट होते हैं, और ये 1-2 क्वेश्चन से ही इसमें सिलेक्शन रुकता है। अगर आप पास ट्रेंड भी देखोगे, अगर कट ऑफ 54 गया है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स 52 से 54 के बीच में होते हैं, जिनका सिलेक्शन 0.5, 0.25, 1 ऐसे मार्क्स से रहता है। इन लोगों ने अगर एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किया होता तो उनका सिलेक्शन हो जाता। तो इसके लिए आपको ये चीज़ समझनी है कि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपका इसी से आएगा कि आपको ये इजी क्वेश्चन पर टाइम स्क्वीज करना है, और इसको आपको एंड के लिए आपको ये टाइम बचाना है। इस टाइप से ये चलेगा। इसके अलावा और किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। मैंने ऑलमोस्ट सारी बातें इसके अंदर आपको बता दी हैं। इसके बाद भी आपको कोई डाउट्स हैं या आप और कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, वहाँ पर आपको ज्वाइन कर लो, और वहाँ पर भी आप कोई भी डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ सकते हो।
और आपको स्ट्रेटेजी के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इस साल SBI PO का नोटिफिकेशन अभी तक तो नहीं है। IBPS PO की बात करेंगे तो उसके अंदर भी आपको दिखेगा कि इसके अंदर भी वैकेंसीज काफ़ी कम हो गई हैं। समथिंग 1400 के आसपास वैकेंसीज अभी हैं। RRB जो है ये एक आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। RRB ने इस साल वैकेंसीज को ड्रॉप नहीं किया है, उल्टे इसमें वैकेंसीज बढ़ी हैं। तो आपको RRB में बहुत सीरियसली इस पेपर को देना है। नॉर्मली हर साल लोग इसको इतना सीरियसली लेते नहीं थे क्योंकि वो SBI PO IBPS PO की प्रिपरेशन करते थे और इसको एज अ बैकअप दे देते थे। बट इस साल आपको RRB को ही बहुत अच्छे से देना है क्योंकि अभी टाइम बहुत अनसर्टेन है और हम कुछ कह नहीं सकते कि इन फ्यूचर कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं और कहाँ पे आएंगी। खासकर IBPS के अंदर बैंक्स मर्जर्स बहुत एग्रेसिवली अभी हो रहे हैं और आगे भी सुनने में आ रहा है कि काफ़ी मर्जर हो सकते हैं, तो इसकी वैकेंसीज का भी भरोसा नहीं है। तो आप RRB PO और RRB क्लर्क इन दोनों को काफ़ी सीरियसली दो और इसके अंदर आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। इन एग्जाम्स के अंदर आप बहुत डिफिकल्टी नहीं होती है, अगर आप कंसिस्टेंट हैं आप आज ही से लग जाते हैं और आप प्रॉपरली सारे ट्रिक्स मेथड्स वगैरह देख रहे हैं, जितना इसका सिलेबस है उसको अच्छे से कर रहे हैं, आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी है, 25+ मार्क्स दिए प्री में, मेंस के लिए भी आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है, तो आप इस पेपर को इजीली क्लियर कर सकते हो। मेंस के लिए मैं आपको स्ट्रेटेजी कभी बाद में बता दूंगा, अभी तो हमारा फोकस है प्री के लिए। इसको प्रिपेयर करते जाओ, आपको जहाँ भी प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछ सकते हो। इस पेपर के अंदर एक बेनिफिट ये है कि इसमें इंग्लिश नहीं पूछा जाता है, सिर्फ रीजनिंग और क्वांट आ रहा है, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा एडवांटेज हो जाता है काफ़ी लोगों के लिए जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है। तो आपको ये मौका नहीं छोड़ना है, इसको बिल्कुल अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो अभी के लिए इतना ही। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना जो अभी फर्स्ट टाइम RRB में अटेम्प्ट कर रहे हैं। जिनका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है वो इन चीज़ों को जानते होंगे, अगर उनका किसी रीजन से फर्स्ट टाइम पे नहीं हुआ था तो उनको भी आप ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको समझ में आए कि पेपर को किस टाइप से अटेम्प्ट करना है और इस साल शॉर्ट सिलेक्शन ये लोग ले पाए।